हे हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मुनव्वर राना साहब के वीडियो पर रिएक्शन करूंगी। एंड पता है क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम जब मैंने इनके वीडियो पर रिएक्शन दिया था तो आई जस्ट सेड ही इज पाकिस्तानी। और इसका रीजन पता है क्या था, एक बहुत ही जेन्युइन व्यूअर ऑफ किलाया रिएक्ट्स फैमिली, उन्होंने मुझे बोला कि लिसन मुनव्वर राना इज अ पाकिस्तानी शायर, आपको इनके वीडियो पर रिएक्शन करना चाहिए। एंड मैंने बस धड़ल्ले से कर दिया। मैं प्रेफर नहीं करती कि मैं ज्यादा रीड करूं शायर या किसी भी इंसान जिसके ऊपर रिएक्शन कर रही हूँ उसके बारे में, क्योंकि फिर यार आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पता लग जाती हैं और फिर वो एक रॉ रिएक्शन नहीं रहता है। सो आई एम सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। नाउ दैट आई नो इट वेरी क्लियरली दैट वो इंडियन शायर है और वो वन ऑफ द फेवरेट, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा वो राहत इंदौरी साहब और तहजीब हाफिज सर, अली जरियून मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं यार। ऑल दीज इंडियन एंड पाकिस्तानी शायर्स आर माई फेवरेट। उर्दू एंड हिंदी, दीज आर लाइक सिस्टर्स यार, बहुत ज्यादा लवली लैंग्वेजेस एंड वी कनेक्ट टू दीज लैंग्वेजेस ऑन अनदर लेवल। इंग्लिश में वो फील कभी नहीं आएगा जो हिंदी और उर्दू की शायरी सुनते समय आता है। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल अपन जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं ना, उसके टाइटल में लिखा हुआ है कि बड़े इंसान, एक बड़े व्यक्ति शायरी सुनकर फूट फूट कर रोने लगे ऑन स्टेज। अब मेरे को कंफ्यूजन सबसे बड़ा ये है कि ये जो बड़े व्यक्ति हैं मुनव्वर राना साहब खुद ही रोने लग गए या फिर उनकी शायरी सुन के कोई और स्टेज पे बहुत दिग्गज शायर बैठे थे वो रोने लग गए। दैट्स अ क्वेश्चन। सो लेट्स सॉल्व इट आउट, लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो follow, the link is given in the description and I am so thankful for your love। जो भी आप सब फॉलो कर रहे हैं ना, I love you all, thank you so much। मतलब मैं जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। दोस्तों देखिए, बड़ा शख्स आसानी से बड़ा नहीं होता। उसके पीछे कम से कम चौथाई सदी की रियाजतें, मशक्क़तें और इल्मी दौलतें होनी चाहिए, तब जाकर किसी की शख्सियत को कोई तस्लीम करता। एक जगह बहस हो रही थी कि ये शेर रिवायती है और बड़ा खूबसूरत है, इसी तरह की शायरी होनी चाहिए। दूसरे साहब कह रहे थे कि ये शेर जदीद है, बड़ा प्यारा है, इसी तरह की शायरी होनी चाहिए। एक तीसरे साहब आए और उन्होंने कहा एक शेर सुनिए, सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। सारा किस्सा ख़त्म हुआ कि आज की शायरी अगर होनी है तो इसी तरह की शायरी होनी है। यही सच्ची शायरी है, यही दिलों के ऊपर हुक्मरानी करने वाली शायरी है, यही जहनों को रोशनी देने वाली शायरी है। आइए मुनव्वर राना से मिलिए और सच्ची शायरी क्या, बड़ी शायरी क्या है उसको समझिए। हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे, हम जो किसी दिन सोए तो फिर सोते ही रह जाएंगे। हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे, हम जो किसी दिन सोए तो फिर सोते ही रह जाएंगे। सब ऐसे ही शेर कहे। एक मतलब ये है कि मैं अपने आप को इतना समेट सकता हूँ, कहीं भी कब्र बना दो मैं लेट सकता हूँ। मैं अपने आप को इतना समेट सकता हूँ, कहीं भी कब्र बना दो मैं लेट सकता हूँ। एक मतलब ये है कि मंजिल ये 4 लेन 6 लेन 8 लेन, लेकिन इसमें बहुत कुछ खो गया हमारा। एक मतलब ये है कि मंजिल करीब आते ही एक पाँव कट गया, मंजिल करीब आते ही एक पाँव कट गया, चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। मंजिल करीब आते ही एक पाँव कट गया, चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। शेर इधर ये कोई शेर सुना रहा है, गाली बक रहा है, पता नहीं। प्लीज। तो इधर पिछले दिनों मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे पैरोल का मुजरिम। 42 दिन एम्स में भर्ती थे, वहाँ से लौट कर आए, 10 दिन बाद पीजीआई में एडमिट हो गए, वेंटिलेटर पे चले गए 5-6 दिन, 22 दिन वहाँ भर्ती रहे, फिर लौट कर आए, 10 दिन बाद फिर एम्स चले गए। बिल्कुल जैसे पैरोल का मुजरिम होता है वही बिल्कुल हाल हो गया मेरा।
फिर मैं गिनता रहा कि मैं कितनी बार भर्ती हुआ अस्पताल में, तो जोड़ घटाव के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि जितनी बार मैं अस्पताल गया हूँ इतनी बार तो मैं ससुराल भी नहीं गया। ओह गॉड। तो सर अब इतनी बार जाने के बाद जैसे ये होता है ना, आदमी सोचता है कि नहीं अब ये बार बार यहाँ से उठो वहाँ जाओ, दोस्तों को परेशान करो, घर वालों को परेशान करो, अहबाब को परेशान करो, डॉक्टरों को भी परेशान करो। मैंने मतला गज़ल का मैंने बनाया है, रात सुनना। मतला ये है कि ऐसे उड़ूं कि जाल ना आए खुदा करे, ऐसे उड़ूं कि जाल ना आए खुदा करे, रास्ते में अस्पताल ना आए खुदा करे। ऐसे उड़ूं कि जाल ना आए खुदा करे, रास्ते में अस्पताल ना आए खुदा करे। अब उससे दोस्ती है तो फिर दोस्ती रहे, अब उससे दोस्ती है तो फिर दोस्ती रहे। शीशे में कोई बाल ना आए खुदा करे, शीशे में कोई बाल ना आए खुदा करे। जो नए शेर कुछ कहे बहुत कम कह पाए, एक गज़ल में सुना रहा हूँ। बहुत लोगों ने, बहरहाल आप लोगों ने भी नहीं सुनी, सुन लें आप। उसका मतलब ये है, देखिएगा सर खासतौर से नईम भाई, कि मतलब उसका ये है कि मेरी मुट्ठी से ये बालू सरक जाने को कहती है, मेरी मुट्ठी से ये बालू सरक जाने को कहती है, कि अब ये जिंदगी मुझसे भी थक जाने को कहती है। मेरी मुट्ठी से ये बालू सरक जाने को कहती है, कि अब ये जिंदगी मुझसे भी थक जाने को कहती है। और शेर इसमें यह है कि जिसे हम ओढ़ कर निकले थे आगाज़े जवानी में, जिसे हम ओढ़ कर निकले थे आगाज़े जवानी में, वो चादर जिंदगी की अब मसक जाने को कहती है, वो चादर जिंदगी की अब मसक जाने को कहती है। और ये हालिया ने इंदौर की नज़र है ये शेर कि कहानी जिंदगी की क्या सुनाएं अहले महफिल को, कहानी जिंदगी की क्या सुनाएं अहले महफिल को, शक्कर घुलती नहीं और खीर पक जाने को कहती है। कहानी जिंदगी की क्या सुनाएं अहले महफिल को, शक्कर घुलती नहीं और खीर पक जाने को कहती है। और ये शेर देखिए, शायद नया शेर कुछ कह दिया उर्दू गज़ल में, शक्कर घुलती नहीं और खीर पक जाने को कहती है। मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूँ मगर पोती, मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूँ मगर पोती मेरी उंगली पकड़कर दूर तक जाने को कहती है। मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान, मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान मगर पोती मेरी उंगली पकड़कर दूर तक जाने को कहती है। मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूँ मगर पोती मेरी उंगली पकड़कर दूर तक जाने को कहती है। शेर जहां से याद आ रहे हैं सुन लीजिए। तिजोरियों में न राहे खुदा में जाती है, तिजोरियों में न राहे खुदा में जाती है, यहाँ तो सारी कमाई दवा में जाती है। तिजोरियों में न राहे खुदा में जाती है, यहाँ तो सारी कमाई दवा में जाती है। बुलंदियों का सफर भी अजीब होता है, पतंग देखिए कैसे हवा में जाती है। ओह गॉड, देखिए देखिए अजीब होता है, पतंग देखिए कैसे हवा में जाती है। बुलंदियों का सफर भी अजीब होता है, पतंग देखिए कैसे हवा में जाती है। एक मतलब यह है कि पतंग देखिए कैसे हवा में जाती है। गजल हर अहद में हमसे सलीका पूछने आई, गजल
हर अहद में हमसे सलीका पूछने आई, बरेली में कहाँ मिलता है सुरमा पूछने आई। गजल हर अहद में हमसे सलीका पूछने आई, बरेली में कहाँ मिलता है सुरमा पूछने आई। और शेर ये है कि मिला है ये सिला शायद हमें कांटों पे चलने का, मिला है ये सिला शायद हमें कांटों पे चलने का, कि हर खुशबू हम से अपना शजरा पूछने आई। मिला है ये सिला शायद हमें कांटों पे चलने का, कि हर खुशबू हम ही से अपना शजरा पूछने आई। शेर ये है कि मेरे लहजे की सफ़ाकी के चर्चे आम हैं इतने, मेरे लहजे की सफ़ाकी के चर्चे आम हैं इतने, कई दिन तक तो एक तलवार नुस्खा पूछने आई। मेरे लहजे की सफ़ाकी के चर्चे आम हैं इतने, कई दिन तक तो एक तलवार नुस्खा पूछने आई। मैं जब दुनिया में था तो हाल तक मेरा नहीं पूछा, मैं जब दुनिया में था तो हाल तक मेरा नहीं पूछा, मैं जब चलने लगा तो सारी दुनिया पूछने आई। मैं जब दुनिया में था तो हाल तक मेरा नहीं पूछा, मैं जब चलने लगा। एक मतलब ये है कि दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना कहते हैं स्वाभिमान को, दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, स्वाभिमान गिर जाता है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। ओह गॉड। दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाते हैं, गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं, अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे, अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। अक्सर हजरात को ये मालूम है कि मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ। मैं जब 6-7 बरस का था तो एक रज्जन बाबू किराने वाले थे, बाद में चेयरमैन भी हो गए थे, तो उनके यहाँ हम लोग जाते थे, घर से अम्मी भेजती थी सामान लाने के लिए किराने का सब। तो मुझे मीठा खाने का बड़ा शौक़ था नहीं बल्कि है अभी तक। तो मैं वहाँ जाता था, जब सामान समेट के चलने लगता था तो वो बोरा रखा रहता था शक्कर का, तो यूँ करके उसमें मुट्ठी में शक्कर लेता, भागता। तो कुछ शक्कर तो भागने में गिर जाती, कुछ उनका नौकर दौड़ाता और पीटता, एक आधा हाथ थप्पड़ मारता, उसमें गिर जाती, जितनी बचती मैं उतनी फाँक लेता। घर पहुँचता तो अम्मा को खबर मिल चुकी होती थी कि साहबजादे चोरी भी करने लगे हैं, तो वहाँ भी कुटाई होती। गरज की जितनी मार खा लेते थे उतनी शक्कर कभी नसीब नहीं हुई। अब इससे मैंने गज़ल बनाया है, आप देखिए, यही हुनर आपके फ़कीर मुनव्वर राना का है, इसे मैंने गज़ल बनाया है कि दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। और अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। और पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी यह हथेली छोटी है, पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी यह हथेली छोटी है। कल इससे शक्कर गिर जाती थी, अब इससे दवा गिर जाती है। अरे यार, पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी यह हथेली छोटी, कल इससे शक्कर गिर जाती थी, अब इससे दवा। पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी यह हथेली छोटी है, कल इससे शक्कर गिर जाती थी, अब इससे दवा गिर जाती है। कल इससे शक्कर गिर जाती थी, अब इससे दवा गिर जाती है। उनको
बोला कि आप हमारे सीनियर है, पूरा इंदौर आपके लिए हाजिर है करके कहा। क्या बात है, ही डिजर्व्स दिस लव बहुत ज़्यादा, गजब। मैं अब अगर मुझे अगर इजाज़त दें तो मैं कुछ शेर सुना लूँ। एवरीवन लव्स नहीं वो तारीफ करें या बुराई करें वो नसीब होता है, लेकिन प्लीज़ अब मुझे कुछ पढ़ने दें। तो दरबार पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी ये हथेली छोटी है। आजकल जो मुशायरों में एक चलन हो गया, हालांकि आज देखा इस मुशायरे में की खूबी ये थी कि किसी ने दाद वाद मांगी नहीं, वरना इतनी दाद मांगते हैं, ताली बजा दीजिए, आपके अब्बा जी हैं, आपकी अम्मा जी हैं, आपकी बहन की शादी हो जाए, एक बार ताली बजा दीजिए। बड़ी कोफ्त होती है, ख़ास तौर से जब मतलब ये है कि उर्दू मुशायरे में कोई ताली बजाने के लिए कहता है तो मालूम होता है जैसे पूरी कौम को ज़नख़ा बनाना चाह रहा है शायर। तो मैं बहरहाल शेर सुना रहा हूँ। मतलब ये है कि गिड़गिड़ाए नहीं, हाँ हमदो सना से मांगी। गिड़गिड़ाए नहीं, हाँ हमदो सना से मांगी। भीख भी हमने जो मांगी तो खुदा से मांगी। क्या बात है। गिड़गिड़ाए नहीं, हाँ हमदो सना से मांगी। भीख भी हमने जो मांगी तो खुदा से मांगी। हाथ बांधे रहे पलकों को झुकाए रखा। दाद भी हमने जो मांगी तो हया से मांगी। क्या बात है। गिड़गिड़ाए नहीं, हाँ हम तो सना से मांगी। हाथ बांधे रहे पलकों को झुकाए रखा। दाद भी हमने जो मांगी तो हया से मांगी। मैंने 5 बेटियां विदा की हैं। एक बेटी विदा कर राहत, हमारे बड़े भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। एक बेटी विदा की, आज तक आंखें लाल रहती हैं। और मैंने 5 बेटियां विदा की, एक बेटी रह गई थी। तो ये बीमारियां सब साथ में, मैंने इसे शेर बनाया है कि गिड़गिड़ाए नहीं, हाँ हम तो सना से मांगी। भीख भी हमने जो मांगी तो खुदा से मांगी। और ये भी उड़ जाए जो एक चिड़िया बची है घर में। ये भी उड़ जाए जो एक चिड़िया बची है घर में। इतनी मोहलत तो बहरहाल खुदा से मांगी। इतनी मोहलत तो बहरहाल खुदा से मांगी। ये भी उड़ जाए जो एक चिड़िया बची है घर में। इतनी मोहलत तो बहरहाल खुदा से मांगी। और तुम भी साबित हुए कमजोर मुनव्वर राना। भीख तुम भी साबित हुए कमजोर मुनव्वर राना। दाद भी जिंदगी मांगी भी तुमने तो दवा से मांगी। जिंदगी मांगी भी तुमने तो जो शेर याद आ रहे हैं, मैंने बताया कि चूंकि मुशायरों में गए नहीं तो भूल गए, खाली दवाएं याद रह गई मुझसे। मैंने वहाँ किसी ने डॉक्टर ने पूछा तो मैंने कहा सर बहुत ईमानदारी की बात ये है, मैं इस बिस्तर पे लेटा हूँ और अभी मैं वेंटिलेटर से उठ कर आया हूँ। जवानी में नर्सें अच्छी लगती थी, बुढ़ापे में डॉक्टर अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा ईमानदारी की बात ये। तो बहरहाल जहाँ से जो शेर याद आ रहे हैं मैं चाहता हूँ आप सुन लें। एक शेर मुझे ये याद आया कि अपने मुस्तकबिल की चादर पर रफू करते हुए, अपने मुस्तकबिल की चादर पर रफू करते हुए मस्जिदों में देखिए बच्चे वजू करते हुए। अपने मुस्तकबिल की चादर पर रफू करते हुए मस्जिदों में देखिए बच्चे वजू करते हुए। और मजहबी लोगों के होंठों पर खामोशी थी मगर, मजहबी लोगों के होंठों पर खामोशी थी मगर, मंदिरों मस्जिद को देखा गुफ्तगू करते हुए। क्या बात है। मस्जिदों मंदिर को देखा गुफ्तगू करते हुए। मजहबी लोगों के होंठों पर खामोशी थी मगर, मस्जिदों मंदिर को देखा गुफ्तगू करते हुए। मस्जिदों मंदिर को देखा गुफ्तगू करते हुए। एक गजल के कुछ शेर याद आ रहे हैं, मैं अर्ज करता हूँ। हाँ,
जब मैं बीमारी बहुत हुआ ना, तो अब तो जैसे कि कुछ सठिया सा गया, तो 10 महीने से हमने न्यूज़ देखी ही नहीं, इसलिए कि न्यूज़ वैसे ही जैसे ये बता रहे हैं वही हाल हो गया न्यूज़ का। तो मैं 10 महीने से सिर्फ भाभी जी घर पे हैं देखता हूँ। तो मस्त कॉमेडी। मेरी लड़कियाँ, मेरी बहू, बीवी सब समझती हैं शायद पापा कुछ मेंटल केस हो गए। लेकिन हम ये सोचते हैं कि अगर हमने अपनी इन आँखों से ये नज़ारा देखा, जो तमाशा होता है न्यूज़ चैनल पर, जो एंकर और भयंकर और सब होते हैं, अगर मैंने देखा तो अल्लाह मियाँ की मैं भी पकड़ा जाऊँगा कि तू भी गुनहगार है, तूने देखा था। तो कम से कम इतनी जुर्रत तो मुझे करनी होगी कि मैं न देखूं। तो मैं आराम से भाभी जी घर पे देखता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। तो बहरहाल तो मैं बहक जाता हूँ बात करते करते कि कहाँ शेर सुनाना था। तो साहब वो जब मैं बीमार हुआ, अब क्या तो ये देखा कि शायद चांस कम है, तो मैंने सोचा रोज़ तो एम्स में मैंने अस्पताल में रोज़े रखे। कहाँ मस्जिद के बगल में रहते तो नहीं रखते थे, तो एम्स में अस्पताल में रोज़े रखे हैं 4-5। डॉक्टरों को भी हैरत, घर वालों को भी कमज़ोर हैं वो। मैंने कहा नहीं ठीक है, ऐसे ही मरेंगे। लेकिन रोज़ा रखने के बाद ऐसा लगा जैसे हम तरोताज़ा हो गए हैं, बिल्कुल साफ शफाफ हो गए। तो हमने एक मतला कहा, हमने एक मतला कहा, वसीम भाई आपकी नज़र है, आप बहरहाल बहुत हम लोगों में बहुत नेक आदमी हैं। तो मतलब ये है कि पुराने दर्द की शाखों पे फूल आते हैं, पुराने दर्द की शाखों पे फूल आते हैं, हटो हटो मेरे घर में रसूल आते हैं। पुराने दर्द की शाखों पे फूल, हटो 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 मेरे घर में, हटो हटो मेरे घर में रसूल आते हैं। और शेर ये है कि अब एतबार के काबिल नहीं रहे आंसू, अब एतबार के काबिल नहीं रहे आंसू, कोई भी पूछे तो सब कुछ कबूल आते। क्या बात है। अब एतबार के काबिल नहीं रहे आंसू, कोई भी पूछे तो सब कुछ कबूल आते। एक दो शेर ये जो हमारे बेटों जैसे बैठे हैं, हम अक्सर ये कहते हैं कि जो मुशायरों में पहले ये था कि जिस दिन शहर में या कस्बे में या तहसील में मुशायरा होता था, उस दिन माएँ बहुत खुश रहती थीं कि आज हमें अपने बच्चों को बगैर किताब कलम के इल्म सीखने के लिए भेजना। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम आए तो यहाँ से वहाँ तक जो हमारे छोटे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, हम चाहते हैं कि उन्हें हम कुछ बता सकें। दो शेर पहले मैं ये सुनाना चाहता हूँ कि किसी के ज़ख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, किसी के ज़ख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। क्या बात है। अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। और जहां लड़की की इज्जत लूटना एक खेल बन जाए, वहां पर एक कबूतर तेरे चिट्ठी कौन बांधेगा। जहां लड़की की इज्जत लूटना एक खेल बन जाए, वहां पर एक कबूतर तेरे चिट्ठी कौन बांधेगा। और ये शेर सब हमारे जो बेटे और भाई जैसे हैं उनके लिए है कि तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। शेर में ये सुनाना चाह रहा था, जैसा आजकल ज़माना हो गया है कि हमारे एक दोस्त हुआ करते थे सुमैर खां, इंतकाल हो गया अभी। तो वो एक जीटी रोड पे एक गया के पास एक जगह पड़ती है शेर घाटी, उसी के पास एक गांव है भदिया, मेन रोड पर। तो वहाँ मेरी एक गाड़ी लिप्टन की एक्सीडेंट कर गई, चाय लेकर जा रही थी। खैर मैं कलकत्ते से भाग के आया खुद गाड़ी चला करके। तो वहाँ मैंने देखा कि इस गाड़ी पलटी, जो नुकसान हुआ होगा, लेकिन एक भी पेटी उसमें चोरी नहीं हुई। तो लोगों ने कहा कि भाई सुमैर खां यहाँ के दबंग आदमी हैं, उनके भी बहुत 10-12 गाड़ियाँ हैं, उनसे जाके मिल लीजिए। फिर मैं गया, सुमैर खां से मिला।
तो खैर मैंने उनको शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा कि सर लेकिन इस इलाके के लोग बहुत बढ़िया हैं सर, 1 केजी चाय भी गायब नहीं हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा। कहने लगे मुनव्वर भाई, पिछले रमज़ान से 3 दिन पहले एक सरसों के तेल की गाड़ी गिर गई थी, पूरे महीने उसी की पकौड़ी बनाई गई थी। तो कहने इस चक्कर में ना रहिएगा। तो कहने लगे हम हज़रत वारिस अली शाह के आशिकों में हैं, उनके मुरीदों में हैं, और आपके ट्रक पे या वारिस लिखा हुआ था, तो डर से नहीं बोले कि शायद सुमेर खां की गाड़ी को। ओह गॉड। तो इसलिए कोई नहीं गया पास। सबने आकर के कहा कि वो चचा बाबा देखिए भैया हम लोग वहाँ खड़े हैं और रात भर ड्यूटी करेंगे। तो उन्हीं के यहाँ नाश्ता करते थे, खाना खाते थे, बड़ा तजर्बा था उनके पास। तो वो कहने लगे मुनव्वर भाई, घेड़ौची उसे कहते हैं जिस पर घड़ा रखा जाता था, बस खूबसूरत से सुतली की और मूंज की बनाई जाती थी, बड़ी खूबसूरत सी, उस पर वो घड़ा रखा जाता था। तो कहने लगे मुनव्वर भाई, एक घड़े की घेड़ौची, एक लड़के का बाप और एक ट्रक का मालिक जिंदगी भर रोता ही रहता है, लड़का रूठ ना जाए, घड़ा फूट ना जाए, ट्रक टूट ना जाए, इसी में वो बर्बाद हो जाता है। अच्छा उस वक्त तो ये तमाशा ही मालूम होता था। जब मेरे साहबजादे बड़े हुए, यानी जवान हुए, एक ही बेटे हैं, तो एक दिन मैंने उन्हें किसी बात पे डांटा वाटा होगा। मैं डांट के मैं अपना उतर के मैं अपनी लाइब्रेरी में आ गया। थोड़ी देर बाद अचानक वो आए। आने के बाद कहने लगे ये चाबी रखी है कार की, जब वो राज़ी होगा तो आप भी राज़ी हो जाएंगे। और निकल लिए वो। मोबाइल भी आप बने, मैं कहता रहा भैया भैया भैया, बेटा बेटा, सुनो सुनो सुनो, सुनो, चला गया। मैं सोचता रहा कि मैं तो इतना नाफरमान कभी नहीं था। मैं तो 3 लड़कियों का बाप हो गया था, तब तक मेरे बाप ने मुझे मारा था। अब पता नहीं ये मेरी सादतमंदी थी कि उनका आतंक था कि मैं 3 लड़कियों का बाप हो गया था, लेकिन मैं पिटता था आराम से, जब भी गाड़ी गलत काट दो, फैसला कोई गलत कर लो, वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा मुमकिन है कि कोई नाफरमानी की हो। तो वो उन्होंने मोबाइल बंद कर लिया। मैं चुपचाप बैठा हुआ अपना सोचता रहा, जो ज़िंदगी का जोड़ घटाव होता है, हर आदमी सोचता है। तो 3-4 मैंने बराबर उनको फ़ोन किया, उन्होंने मोबाइल ऑफ कर दिया था। फिर 3-4 घंटे के बाद अचानक क्या हुआ, पीछे से आकर के मेरे लिपट गई होकर के और कहने लगे पापा माफ़ कर दिए पापा, आई एम सॉरी पापा, असल में हम थोड़ा सा टेंशन में थे, इसलिए पापा हम। मैंने कहा नहीं बेटा, रूठना तुम्हारा हक है, मनाना बाप का फ़र्ज़ हो जाता है। तो हम भी रूठते रहे होंगे, मेरे वालिद भी मनाते रहे होंगे, लेकिन तुमसे सिर्फ इतनी विनती करता हूँ कि मोबाइल बंद मत किया करो, सिलसिला मुनक़ते मत किया करो। ऐसा ना हो कि तुम 3-4 दिन मोबाइल न खोलो और जब लौट कर आओ तो मालूम हो कहानी बदल गई, बाप तो मनो मिट्टी के नीचे लेट गया। तो हमने कहा फिर तुम किसी भी हाइट पे पहुंच जाओगे बेटा, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, हर हाइट पे हम ही खड़े हुए दिखाई देंगे। तो हमने कहा ये मत किया करो, बाकी ठीक है रूठा करो, नाराज़ हुआ करो। मैंने इसे गज़ल बनाया। मतलब ये है, मैंने कहा कि लौटकर जैसे भी हो जाने पिदर आ जाना, लौटकर जैसे भी हो जाने पिदर आ जाना, ऐसी वैसी जो खबर सुनना तो घर आ जाना, ऐसी वैसी जो खबर सुनना तो घर आ जाना, और वक्त रुखसत हमें इज्जत से सलामी देने, वक्त रुखसत हमें इज्जत से सलामी देने, जब डुबोने लगे दरिया तो नजर आ जाना। जब डुबोने लगे दरिया तो नजर आ जाना, जब डुबोने लगे दरिया तो नजर, जब डुबोने लगे दरिया तो नजर आ जाना। अरे कुछ शेर मुझे और भी याद आ गए। वेरी इमोशनल राइट नाउ, बहुत ज्यादा। मतलब ये है, जी चाह रहा बातें करने के जी चाह रहा है, तो मतलब ये है कि कभी कभी तो मेरे पैरहन से आती है, कभी कभी तो मेरे पैरहन से आती है, वही महक जो तुम्हारे बदन से आती है, वही महक जो तुम्हारे बदन से आती है,
और हमारे दिल से तो अच्छा है आईना तेरा कि टूटता है तो आवाज छन से आती है। हमारे दिल से तो अच्छा है आईना तेरा कि टूटता है तो आवाज छन से आती है। शेर मैं ये सुनाना चाहता था कि बाप को मनो मिट्टी के नीचे दफन करके 4-5 महीने बाद एक मुशायरा था। चलिए हम एक गजल पहले अलग से सुना दें, बाद में इस पर आएंगे, भूल न जाएं तो। हाँ बहरहाल ये कि तो मैं दफन करके भी वहाँ एक मुशायरे में गया, तो जब मैं खाने काबा से निकल रहा था तो एक टैक्सी पे एक ड्राइवर बैठा था टैक्सी के पास। उसकी शक्ल बिल्कुल मेरे वालिद की तरह मालूम हो रही थी। तो मैं बहुत देर तक मैं उसे देखता रहा, मैं खड़ा रहा। मेरे साथ मेरे उस्ताद भाई रईस अंसारी थे। अब मैं उनसे कह भी नहीं सकता था क्योंकि वो कहते यार बेवकूफ़ हुआ, हम लोग तो दफन करके आए अब्बू को। लेकिन मैं देखता रहा। आखिर में बहरहाल वो टैक्सी सवारी आई होगी, वो टैक्सी चली गई। मैं घर लौट के आया तो मैंने कहा अम्मा ऐसा ऐसा हुआ। अच्छा पूरी ज़िंदगी अम्मा में अब्बू में लड़ाई होती रहती थी। वो कबूतर पाल लिए थे आखिर में, बस वो कहते थे तुमको छोड़ सकते हैं, कबूतर नहीं छोड़ सकते। तो बड़े वो बिल्कुल लड़ियल हो गए थे। तो बहरहाल ये है कि वो अम्मा भी अपना खूब लड़ती थी, सटिया गए तुम्हारे भाभी हो। मैंने कहा अम्मा ऐसा ऐसा हुआ, एक आदमी बिल्कुल हूबहू अब्बू की तरह था। तो ये जो जिंदा रहने तक मजाजी खुदा का एहसास नहीं होता है, एडिशनल गॉड, और समझती है अपने शौहर को। तो पूरी ज़िंदगी लड़ाई होती थी। तो हमने कहा अब्बू की तरह बिल्कुल था। कहने भैया हो सकता है तुम्हारे बाप ही रहे हों, अल्लाह मियाँ को कोई उनकी अदा अच्छी लगी हो, बुरे आदमी तो थे भी नहीं, तो उन्होंने अपनी दरबानी में वहाँ रख लिया हो। हाँ कहने वहाँ खाने काबा के बाहर उन्होंने अपनी दरबानी में रख लिया हो अल्लाह मियाँ ने कि तुम यहीं रहो। मैंने इसमें शेर कहा कि कभी कभी तो मेरे पैरहन से आती है वही महक जो तुम्हारे बदन से आती है, और मैं उसके जिस्म पे काफूर मल के आया था मगर गुलाब की खुशबू कफन से आती है। क्या बात है। मैं उसके जिस्म पे काफूर मल के आया था मगर गुलाब की खुशबू कफन से आती है। तो एक जख्मी परिंदे की तरह आखिर में 2-3-4 शेर सुन लीजिए कि एक जख्मी परिंदे की तरह जाल में हम हैं, ऐ इश्क अभी तक तेरे जंजाल में हम हैं, ऐ इश्क अभी तक तेरे जंजाल में हम हैं। और हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा हमारा, वो देखने आया था कि किस हाल में हम हैं। हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा हमारा, वो देखने आया था कि किस हाल में हम हैं। और ये रुमाल जिन्होंने पेश किया है, इस शेर के साथ मैं उन्हें वापस कर रहा हूँ कि किस हाल में हम हैं। और ये सब जो हमारे बेटे बैठे हैं, छोटे भाई, कि अब आपकी मर्जी है संभालें न संभालें, अब आपकी मर्जी है संभालें न संभालें, खुशबू की तरह आपके रुमाल में हम हैं। अब आपकी मर्जी है संभालें न संभालें, खुशबू की तरह आपके रूमाल में हम हैं, खुशबू की तरह आपके रूमाल में हम हैं। एक ख्वाब की सूरत ही सही याद है अब तक, एक ख्वाब की सूरत ही सही याद है अब तक, माँ कहती थी ले ओढ़ ले इस शाल में हम हैं। वाह। एक ख्वाब की सूरत ही सही याद है अब तक, माँ कहती थी ले ओढ़ ले इस शाल में हम हैं। माँ कहती थी ले ओढ़ ले इस शाल में हम हैं। और शेर ये है कि हम रोने लगे फूट के जो मौत के डर से, हम रोने लगे फूट के जब मौत के डर से, नेकी ने कहा नामे अमाल में हम हैं, नेकी ने कहा नामे अमाल में हम हैं। हम फूट के रोने लगे जब मौत के डर से,
नेकी ने कहा, नाम अमाल में हम हैं। अक्सर ये शेर हम इकबाल की नज़र कर देते हैं कि हमने भी संवारे हैं बहुत गेसुए उर्दू, दिल्ली में अगर आप हैं बंगाल में हम हैं, दिल्ली में अगर आप हैं बंगाल में हम हैं। और एक 2 मिनट की एक गज़ल ये है कि मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूं उसी शान से जाऊं। मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूं उसी शान से जाऊं। बच्चों की तरह पेड़ की शाखों से मैं कूदूं, बच्चों की तरह पेड़ की शाखों से मैं कूदूं, चिड़ियों की तरह उड़ के मैं खलियान से जाऊं, चिड़ियों की तरह उड़ के मैं खलियान से जाऊं। मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूं उसी शान से जाऊं। हर लफ्ज हर शब्द हर लफ्ज महकने लगे लिखा हुआ मेरा, हर लफ्ज महकने लगे लिखा हुआ मेरा। मैं लिपटा हुआ यादों के लोबान से जाऊं, मैं लिपटा हुआ यादों के लोबान से जाऊं। मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूं उसी शान से जाऊं। ये शेर जो यहाँ मौजूद हैं, जो यहाँ मौजूद नहीं इंदौर वाले, सबकी नज़र है ये शेर कि क्या सूख। मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूं उसी शान से जाऊं। क्या सूखे हुए फूल की किस्मत का भरोसा, क्या सूखे हुए फूल की किस्मत का भरोसा, मालूम नहीं कब तेरे गुलदान से जाऊं। क्या बात है, मालूम नहीं कब तेरे गुलदान से जाऊं। और एक खालिस हिंदुस्तानी शेर ये है कि मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिंदा मुझे देखेगी तो माँ चीख उठेगी, जिंदा मुझे देखेगी तो माँ चीख उठेगी। क्या जख्म लिए पीठ पे मैदान से जाऊं, क्या जख्म लिए पीठ पे मैदान से जाऊं। मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूं उसी शान, जिस शान से आया हूं। ये मुशायरा खत्म हो चुका है पर हमारा मन नहीं भरा है ना। अब ये जो लोबान वाला इन्होंने एंड में शायरी बोला ना, वो तो एकदम ऐसे, आपको पता है लोबान क्या होता है? मतलब जो मुस्लिम्स होंगे उनको पता होगा, जो हिंदूज हैं मैं उन्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ। इट्स बेसिकली जैसे अपने दीपक जलाते हैं ना, वैसे ही अलग तरीके का रिचुअल होता है इस्लाम के अंदर, और उससे जब घर के अंदर जलाया जाता है ना तो पूरा घर महक जाता है, घर के अंदर पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी आ जाती है। नाउ हाउ डू आई नो दिस? आई हैव बिन टू मुस्लिम होम्स, बहुत सारे ऐसे घरों में गई हूँ मैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड मुस्लिम है। आई फील सो गुड आफ्टर लिसनिंग हिम। मतलब देखो 35 मिनट इनके साथ व्यतीत कर लिए और लिटरली 35 सेकेंड्स लग रहे हैं। इतना ज़्यादा अच्छा इनका वे ऑफ डिलीवरी, वे ऑफ टॉकिंग। इन्होंने अपनी बेटी के लिए बोला कि 5 बेटियां ही विदा कर चुके हैं और एक जो बाकी रह गई है उस चिड़िया को भी उड़ा देना। मतलब इन्होंने मौला से वो बरकत मांगी। इंशाल्लाह इन जैसे इंसान की तो खुदा सुनेगा ही सुनेगा। ऐसे वीडियोस देखते देखते ना कभी कभी आप इतने ज्यादा डेप्थ में चले जाते हो फीलिंग्स के अंदर कि यू फील कि काश आपको भी आपकी जिंदगी में कोई इतना टाइटली प्यार करने वाला होता। देयर आर लॉट्स ऑफ गर्ल्स जिनके वालिद शायद उनको इतना प्यार नहीं करते होंगे जितना मुनव्वर राना साहब और बहुत सारे पिता करते हैं। पर हर किसी की ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती और ये भी फैक्ट है कि अपने को हर एक स्पेयर में ज़िंदगी परफेक्ट नहीं ही मिल सकती। मतलब हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई मसला है ही है। आई एम नॉट रिवीलिंग इट राइट नाउ बट आई एम जस्ट सेइंग व्हाट आई फील। प्लीज़ आप ना इसको ज़्यादा हाइप मत करना, बट दिस इज़ व्हाट आई फील जेन्युइनली। पर अगर अपन ये चाहें कि हर एक मायने में हमारी ज़िंदगी ना एकदम 10 out of 10 होनी चाहिए तो इज इट एन इम्पॉसिबल टास्क? लाइक आप लोग भी मेरे लिए दुआ करना कि मैं जो चाह रही हूँ, जो लव मैं अपनी ज़िंदगी में लाना चाहती हूँ वो मुझे मिले। और मैं भी आप सबके लिए बहुत दुआ करती हूँ कि आप जो भी चाहते हैं ना अच्छा, ऐसा नहीं कि कुछ गलत नेगेटिव मत चाहो अपनी लाइफ में। जो भी पॉजिटिव आप चाहते हैं वो पूरा होगा, बिकॉज दिस यूनिवर्स वर्क्स लाइक दिस ओनली। कभी कभी ना इंसान
इमोशनल होके कुछ भी बोलने लग जाता है, तो प्लीज़ मेरी बातों को आप थोड़ा सा नज़रअंदाज भी कर सकते हैं, इस फ़कीर की बातों को नज़रअंदाज कर दीजिए। आई एम एक्चुअली लाइक पता नहीं मेरे इमोशंस कौन सी हाइप पे चले गए हैं मुनव्वर राना साहब को सुनने के बाद। किसी और के ऊपर भी ऐसा इफेक्ट हुआ है कि अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और ऐसी शायरी गज़लों पर रिएक्शन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना, फुल ऑन सपोर्ट मिलना चाहिए। मैं राहत इंदौरी साहब के वीडियोज़ पे भी रिएक्शन देती हूँ ना। आई लव लिसनिंग दीज लेजेंड्स। इनकी जो शायरी होती है ना, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दैट रोमांटिक जॉनर ओनली। बहुत विविड शायरियाँ गज़लें ये लोग पढ़ते हैं, इनके लेवल को कोई मैच नहीं कर सकता पूरे दुनिया में। दिस इज किलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा, थोड़ी सी कोशिश मैं भी करती हूँ वहाँ पे आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाने की। और यही एक कलाकार की जॉब होती है। और बस मैं अपनी जो मेरी नौकरी है ना, जो अल्लाह मियाँ ने मेरे को दी है, वो मैं सही से निभा पाऊँ, मैं यही चाहती हूँ। और मेरा एक सोशल एक्सपेरिमेंट्स वाला भी चैनल है, उसे जाकर के देखिएगा। मैं बहुत गजब गजब के एक्सपेरिमेंट्स करने लगी हूँ आजकल पब्लिक में जाकर के। अच्छा मुझे ना चलना चाहिए, नहीं तो मैं नॉन स्टॉप बोलती रहूँगी। बाय बाय।